आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वहां वहां उतनी देर आप बैठते हो, पर भजन का कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी में। आप यत्र तत्र मंदिरों में दर्शन कर लिया, बढ़िया बढ़िया खा लिया और बस हो गया, भक्ति तुम्हारी हो गई, तीर्थ हो गया, धाम, इतने में ही सब हो जाएगा कल्याण। तो ना होगा इतने में कल्याण, इतने में कल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तो कैसे कल्याण होगा आपका? तो कल्याण करने के लिए भगवान ने क्या किया? पापम गृहत विनाश वृद्धम दुहितम दुरितम सर्वदाम, दुहितम दुरिताम सर्वदाम। सारे दुरितों को, दुर्गुण, दुख दूर करने के लिए, सारे पापों का समन करने के लिए भगवान ने अघासुर को भी मारा। अघासुर माने पाप का ढेर, पाप का पहाड़, पाप का ढेर जमा हो गया। भगवान ने उसे मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने पुण्य आत्मा पर आक्रमण कर दिया। भगवान के सखाओं के ऊपर अघासुर ने आक्रमण कर दिया। तो भगवान का काम क्या है? सज्जनों की रक्षा करने के लिए दुर्जनों का खात्मा कर दिया मेरे प्रभु ने। कैसे? पेट फाड़ दिया उसका, अपना रूप धारण कर लिया, चक्र धारण कर लिया और अघासुर का पेट फाड़ दिया, अपने मित्रों की रक्षा की। यही हो रहा है आज भी, सेम सेम हो रहा है। दुर्जन इकट्ठे हो जाते हैं और सज्जन पर आक्रमण करते हैं, पर सज्जन के साथ में सुदर्शन खड़ा हुआ है, गिलेकर कृष्ण, उसका कुछ बिगड़ने वाला कृष्ण। और पवित्रता के साथ में जो जीवन जी रहे सखा भगवान के, उनको चिंता नहीं करने की जरूरत है, उनके पास कृष्ण है। और सुदर्शन, सुदर्शन एक हथियार का नाम भी है, अस्त्र का नाम भी है। और सुदर्शन भगवान के अच्छे दर्शन को भी कहते हैं, सुदर्शन अच्छे ज्ञान को भी कहते हैं। जिनके पास अच्छा दर्शन है, अच्छा ज्ञान है, उनके ऊपर दुर्जन अटैक नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, रही बात अटैक की, तो ये मोबाइल का तो कोई रोक नहीं सकता। आपके बारे में किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या भेज दिया आपके पास, आपका रिकॉर्डिंग कर लिया, सुन लिया, आप क्या बात कर रहे हैं, वो बातें कट करके वहां भेज दी, आपकी बात वहां, उनकी बात आपके पास। एक दूसरे को एक दूसरे की बातों से ही भ्रम में डालकर विरोध में करने का प्रयास ये मोबाइल थ्रू हो सकता है। पर किसी ने दूध नहीं पिया जो सामने आकर के एक लफ्ज बोल के दिखाए। क्यों? क्योंकि जिनके पास सुदर्शन है, जिनके पास शुभ दर्शन है, उनके सामने कोई आकर बकवास कर सकता नहीं है। क्यों? गंगा जल भी कहीं अपवित्र हो सकता है, पर भजन करने वाला कभी अपवित्र होता? सारे क्लेश खत्म कर देता है भजन करने वाला। कौन है ऐसे? ग्वाल वाल हैं जो निरंतर भजन कर रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये तब नहीं था मंत्र, जब ग्वाल वाल थे तब ये महामंत्र नहीं था। ये महामंत्र का जन्म हुआ है 500 साल पहले, वृंदावन की खोज के बाद। उस समय ये मंत्र नहीं था, उस समय तो भगवान का नाम स्मरण ही हो रहा था। कान्हा कान्हा, हे कृष्ण हे कृष्ण, ये सब नाम है भगवान के। आप ऐसे भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे लोग राधा राधा कर रहे हैं ना, ऐसे आप कृष्ण 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 कर सकते हैं। कान्हा 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 कर सकते हैं, गोपाल 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 कर सकते हैं, माधव 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 कर सकते हैं। राधा राधा हो सकती है तो माधव माधव भी। हाँ, राम 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 पहले ये चलता था। अब 2 साल से राधे राधे, अब 2 साल से राधे राधे का प्रकोप बढ़ रहा है। अब राम राम का, श्याम श्याम का कम हो रहा है। समय है ये, तो समय के साथ चलते रहते। 2 पहलवान बराबर के भी रहे
तो भी कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर, क्योंकि दोनों बराबर हैं नर नारायण। क्यों? दोनों एक ही हैं। जब जब मन आता है नारी बन जाते हैं, तब तब मन आता है नर बन जाते हैं। तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी राधा के रूप में भजन भगवान का ही हो रहा है। इसलिए आपको जो प्रिय लगे वो करते रहो, आपको जहां भी शांति विश्वास बैठ रहा है वो करते रहो।